नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैप्टर का नाम हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के लिए हम एक त्रिभुज का पहले हम निर्माण कर रहे हैं। ये एक त्रिभुज है। मान लेते हैं ये जो है ना, ये थीटा है और त्रिभुज ये बी सी ये कोण है। इस कोण के सामने वाले जो भुजा है, इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे। जहाँ भी कोण दिया हुआ होगा, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और ये जो बड़ा वाला भुजा है वो कर्ण होगा, और बाद बाकी जो बचा वो आधार होता है। इसी प्रकार से अगर ये हमको कोण दिया हुआ रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा जो ये BC हुआ, ये लंब हो गया, और ये आधार और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से फार्मूला बनता है साइन थीटा बराबर, ये मान लेते हैं थीटा हुआ ही, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक इसी प्रकार से कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक इसी प्रकार साइन का उल्टा हम याद कर लेंगे कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। फिर कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला है, एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब एक नेक्स्ट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो इसको 1, ये है प्लस में, उसको उस साइड करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको साइन थीटा निकालना होगा तो ये स्क्वायर है, उस साइड चल जाएगा तो ये रूट में चल जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1।
हमको अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना होगा तो 1 तो ये रहबे करेगा, ये माइनस जो है ये बराबर उस साइड जैसे जाएगा तो 1 प्लस 10 है तो 10 स्क्वायर थीटा। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो ये चल जाएगा रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। हमको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो होगा 1 प्लस ये माइनस में उसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा। और हमको कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो ये रूट में चल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसमें हमको अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको कोस थीटा का मान निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों हमको इसमें से अगर हमको 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमको टेन थीटा का मान निकालना होगा तो ये चल जाएगा स्क्वायर है उस साइड चल जाएगा तो रूट में चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका हमको निकालना होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट थीटा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक इम्पोर्टेंट और फार्मूला है दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1। अगर हमको साइन थीटा निकालना होगा तो ये गुणम है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में चल जाएगा तो साइन थीटा हुआ 1 बटे कोस थीटा। फिर हमको कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों हमको टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान निकालना होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होगा तो सेक थीटा का हमको अगर मान निकालना होगा तो 1 बटे कोस थीटा। अगर दोस्तों हमको कोस थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमको एक इम्पोर्टेंट और है फार्मूला है, हमको मान याद रखना है त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय हमको मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। कैसे दोस्तों इसको याद रखेंगे, देखिए साइन कोस टेन कोट सेक और
कोसेक थीटा। इसमें आपको 0 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 30 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 45 डिग्री का मान याद रखना है, फिर रखना है आपको 60 डिग्री का मान, और उसके बाद 90 डिग्री का मान याद रखना है। आपको एक याद रखना है, पहले साइन 0 का मान 0 याद रखना है, फिर साइन 30 का मान 1/2 याद रख लेना है, फिर साइन 45 का मान 1/√2 याद रख लेना है, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान हमको 1 याद रख लेना है। बस दोस्तों आपको यही ठो याद रखना है। उसके बाद हमको कोस पाने के लिए यहाँ से हमको उल्टा देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 दे देंगे, यहाँ 1/2 है 1/√2 तो 1/√2, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2, यहाँ 0 तो यहाँ 0। इसी प्रकार दोस्तों tan थीटा बर होता है, हमने ऊपर लिख दिए हैं tan थीटा बर होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस 0/1, ये हो जाएगा 0। फिर tan 30 का मान 1/√3, फिर ठीक इसी प्रकार से tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान ये दो कट जाएगा तो √3, 1/0 यानी इन्फिनाइट। इसी प्रकार से इसको आप क्या करेंगे, tan का मान लिख लिए तो कोट में क्या करेंगे, उसको उल्टा देंगे, ये जो 90 का वो 0 हो जाएगा, tan 30 का मान √3, tan 45 कोट 45 का मान 1, कोट 30 का मान 1/√3, और कोट 90 का मान 0। इसी प्रकार दोस्तों सेक का हमको मान निकालना, तो सेक जो होता है यहीं पे जस्ट लिखा है, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा ये हो जाएगा इन्फिनाइट। और कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसको उल्टा दीजिए यहाँ। इतना दोस्तों, आपको इस सही फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, एक अच्छा सा कॉपी में लिख लीजिए, और इसका PDF जो है हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैथ्स बाय श्रवण कुमार पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोग को कंटेंट अच्छा लगेगा, ज़रूर एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।